चलिए बच्चों, आज हम बल्क इलेक्ट्रिसिटी लेसन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कल के पार्ट में मैंने आपको बल्क इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बर्की रो क्या है और सर्किट डायग्राम सर्किट क्या है ये समझाया था। वो चैप्टर बुनियादी मालूमात के लिए था। जब तक वो बुनियादी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तब तक ये लेसन नहीं समझ में आएगा। जो बच्चे हमारा पहला पार्ट 1 ये लेसन का पार्ट 1 नहीं देखा, इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन हमने अपने लिंक बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो के लिंक बॉक्स में होगा, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, आज का लेसन बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये लेसन जो ये पार्ट है ना, आज का पार्ट 2, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्तिहान में इसमें से आपको 3 से 4-5 मार्क्स ज़रूर आएंगे। आप लिख लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओम्स लॉ, ये तो यहाँ पे देखिए, आज के लेसन में आपको इस पार्ट 2 में मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। नंबर 1 क्या है यहाँ पे, सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम में इस्तेमाल होने वाले अलामात। इसके बाद है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल इस पर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और वो है ओम्स का कुलिया या क़ानून। इसके बाद है बरक़ी मज़ाहमत और अवामिल जिन पर मौसूल की मज़ाहमत का मुनहसर है। ये पार्ट को आज हम करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्किट डायग्राम के अलामात, ये मैं पहले आपको ये समझाऊंगी ओम्स लॉ, इसके बाद ये आपको मैं समझाऊंगी। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं ओम्स लॉ। यहाँ देखिए, ओम्स लॉ में मैं इस तरह ले लेती हूँ। ओम्स लॉ, ओम्स का कानून भी कह सकते हैं, ओम्स लॉ भी कह सकते हैं। ओम्स का कानून एक मैं आपको आसान जुबान में यहाँ पे समझाऊंगी, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। ओम्स का कानून जानने से पहले चंद चीज़ें यहाँ पे हम जो लास्ट क्लास में की थी, इसको आप थोड़ा रिवीजन कर लें। वी, यहाँ पे वी का पता होना ज़रूरी है। वी क्या है? वी हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज, वोल्टेज पता है आपको, ये बरखी मजमर, बरखी मजमर या मजमर फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज कहते हैं। हमें पता है ना, कल मैंने आपको समझाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक और बार आपको ऐसा ही सरसरी जायज़ा दूंगी मैं इसका। किसी भी, ये बरखी तार है नहीं, ये क्या है? बरखी तार है। इस तार में बरखी रो मोर्चों के इलेक्ट्रॉन के बहाव के लिए जो डिफरेंस पैदा किया जाता है उसे वोल्टेज कहते हैं, और इसी को बरखी मजमर कहते हैं। हमने एक आम जुबान में अपने घरों में कहते हुए ये सुना होगा। कभी कभार हमारी घरों की लाइट ज़्यादा होती है, कभी कभार कम होती है, घटती है, कम होती है, तो हम क्या कहते हैं? हाँ, वोल्टेज कम है इसीलिए लाइट कम है, वोल्टेज ज़्यादा है और इसीलिए लाइट ज़्यादा है, रोशनी ज़्यादा है। सुना होगा ना, यही वोल्टेज। देखिए, जब वोल्टेज बरखी मजमर ज़्यादा होगा उस वक्त करंट ज़्यादा होगा, बरखी मजमर जब कम होगा उस वक्त करंट कम होगा। कल मैंने आपको ये भी समझाया था। देखिए, यहाँ पे 2 पानी के टब थे, पानी का ज़्यादा पानी की तरफ इसका बहाव क्या है? ज़्यादा पानी वाले हिस्से की तरफ से ये कम की तरफ बहेगा, है ना? ज़्यादा से कम की तरफ बहेगा, यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस इन लेवल में होगा, उतना ही ज़्यादा बहाव होगा, पानी का हो या फिर इलेक्ट्रॉन का हो। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है पता है आपको? यही तो ओम्स लॉ है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा मौसूल तार में करंट बहेगी, यही तो लॉ है। इसको कैसे जाहिर करते हैं? वी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आई होगा। आई क्या है हमारा? आई हमारा करंट है, एम्पियर। तो ओम्स लॉ यही कहता है
ओल्ट जितना ज़्यादा हमारा करंट वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा हमारा आय होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये ओम्स लॉ है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये हमारा ओम्स लॉ है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम के ज़रिए आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये V हमारा वोल्टेज है यानी मजमर फ़र्क, I हमारा करंट है एम्पियर, और R रेजिस्टेंस मज़ाहमत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा डायग्राम सर्किट सेटअप है। इस सर्किट में हमने बैटरी, ये दिख रही है आपको, ये बैटरी फिट लगाई हुई है, और यहाँ पे करंट नापने के लिए एक एमीटर लगाया हुआ है। अब हम देखेंगे बैटरी को, अलग अलग वोल्ट की बैटरी हम इसमें अटैच करते जाएंगे और करंट में आने वाला फ़र्क देखेंगे। इसके साथ साथ रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे और करंट में आने वाला फ़र्क देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बैटरी को चेंज करती हूँ। अब कितनी की बैटरी है यहाँ पे? 1.5 1.5 1.5, यानी यहाँ पे 4.5 की बैटरी है। तो करंट कितना है यहाँ पे? 9 है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में बरखीरो लिखा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, देखो करंट 9.0 मिली एम्पियर, ये हमारा करंट है। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे। मैं सबसे पहले कम से शुरू करती हूँ, इसको घटाते जाएंगे। चलिए, मैंने बिल्कुल वोल्टेज कम कर दिया। यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे करंट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कितना करंट है? 0.2 मिली एम्पियर करंट है, यानी ना के बराबर है, क्योंकि वोल्टेज नहीं है तो करंट ही नहीं है। ठीक है, यही कहता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज, किसी भी बरखी सर्किट का वोल्टेज क्या है? इस सर्किट में बहने वाले करंट के साथ रास्त तनासुब रखता है। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। ये था वोल्टेज के साथ ओम्स का खुलिया। अब देखिए रेजिस्टेंस के साथ ओम्स का खुलिया क्या कहता है? आर हमारा रेजिस्टेंस है, ये आर है ना हमारा रेजिस्टेंस है। देखिए पहले वोल्टेज का देख लीजिए और एक मर्तबा यहाँ पे। अब मैं वोल्टेज को ज़्यादा करती जाऊँगी, 1.2 1.3 1.4 1.1 2.3 वोल्ट की बैटरी, 4.5। देखिए यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो गया, करंट भी ज़्यादा हो गया। जितना वोल्टेज है उतना ही यहाँ उसका डबल करंट है। यहाँ पे 11.0 दिखा रहा है, और ज़्यादा करूँगी मैं यहाँ पे। देखिए है ना, ये 6 हो गए, 7.5 करंट है यहाँ पे, वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट कितना है? करंट 15 है, यानी वोल्टेज का डबल करंट होते जा रहा है ना। अभी यहाँ पे देखो, इसको मैं फिर कम ज़्यादा करूँ, देखिए आप गौर से। अब हम इसको दरमियाना वोल्टेज रखेंगे। अब आर के साथ इसका ताल्लुक देखेंगे हम, क्या तनासुब रखता है आर के साथ। ओम्स लॉ कहता है, जब क्या कहता है यहाँ, आप मुझे बताइए, ये फिगर ये देखकर मैं आर को कम करती जाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे मज़ाहमत कम हो रही है और करंट बढ़ रहा है। देखिए जितनी कम मज़ाहमत होगी उतना ज़्यादा करंट होगा। यहाँ पे देखिए करंट कितना है? 66.2 एम्पियर। मज़ाहमत कितनी है? 71 ओम है। अब मैं मज़ाहमत को ज़्यादा करती जाऊँगी। देखो, जब मैं मज़ाहमत को यहाँ पे ज़्यादा कर रही हूँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मज़ाहमत ज़्यादा हो रही है और करंट ऑटोमेटिक घट रहा है। कितने पर आ गया? अब करंट 4.9 पर आ गया। तो यहाँ पे ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी बरखी, ओम्स लॉ क्या कहता है? किसी भी बरखी सर्किट में बहने वाला
करंट इस सर्किट के मज़ाहमत के साथ माकूस तनासुब रखता है और वोल्टेज के साथ रास्त तनासुब रखता है। मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए कि मजमर यानी वी जिसकी इकाई वोल्टेज है, वोल्ट है, ओम्स लॉ का कानून क्या कहता है? धात के तार में बहने वाली बरखी रो इसके सिरों के मजमर फ़र्क वी के सीधे तनासुब में होती है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सीधा तनासुब और रास्त तनासुब। सीधा तनासुब यानी किसी भी सीधा तनासुब का मतलब क्या है बोलो बच्चों? सीधा तनासुब का मतलब है V ज़्यादा होते जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज को ज़्यादा करते जाएंगे करंट भी ज़्यादा होते जाएगा। और एक बार मैं बताती हूँ आपको, धात के तार में बहने वाली बरखी रो इसके सिरों के मजमर फ़र्क यानी वोल्ट के सीधे तनासुब में होती है। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं? इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V सीधा तनासुब है I से। कभी आपको एक बुनियादी मालूमात होनी चाहिए, जब भी हम साइंस के ज़ाब्ते या फिर मैथमेटिकली साइंस का प्रूफ देते हैं उस वक्त क्या है, इस तरह के इक्वेशन मसावात में लिखते हैं। समझो, ये मसावात 1 है, ये मसावात 2 है, ठीक है, ये मसावात 2 है। यहाँ पे अब हम अगर हमको V मालूम करना है तो हम ये जो तनासुब का निशान है ना, इसको तो नहीं रख सकते। ये एक बुनियादी मालूमात है। क्या इस तनासुब के निशान को हटाया जाएगा और इसे इक्वेशन की सूरत में, मसावात की सूरत में लिखा जाएगा। जब कभी तनासुब का निशान किसी भी साइंस कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है उस वक्त वहाँ पे एक मुस्तक़िल एक नंबर ऐड किया जाता है। इसकी तनासुब के बदले में एक मुस्तक़िल नंबर ऐड किया जाता है हमेशा। देखिए ये याद रख लीजिए, आपको ये हर लेसन के साइंस के हर कॉन्सेप्ट में आएगा आपको। V क्या है? बराबर। अब मैं इसको बराबर में डालती हूँ, V बराबर I तो I है। अब ये जब मैंने ये तनासुब का निशान हटाया तो उसके बदले में क्या लेना है हमको? एक मुस्तक़िल अदद आती है वहाँ पे। तो ओम्स ने क्या कहा? वो मुस्तक़िल अदद R है, वो मुस्तक़िल अदद R है। भाई अब ये R क्या है? ये R एक मुस्तक़िल अदद है जिसे मज़ाहमत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मज़ाहमत कहते हैं। समझे? नहीं समझे? मैं अब आपको ये मज़ाहमत क्या है वो समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए मज़ाहमत, देखिए कोई भी बरखी सर्किट है, ठीक है, उस बरखी सर्किट में फिर से लीजिए तार है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है इन जनरल आम जुबान में, जब ये इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं तो इस मौसल तार में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, जौहरों में जो मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इनको बहने के लिए रुकावट पैदा करते हैं, इनको ये ढकेलते हैं, इनको ये रुकावट पैदा करते हैं। आसानी से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहने वाले इलेक्ट्रॉनों को रास्ता नहीं देते, रुकाने की कोशिश करते हैं। यही रुकावट मौसल तार में मौजूद रुकावट बहने इलेक्ट्रॉन को बहने की बरखी रो को बहने को रोकने के लिए जो रुकावट होती है, वही रुकावट को हम मज़ाहमत कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, इस पर हर साल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मज़ाहमत आप समझ गएंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, सपोज फर्ज करो ये करंट है, ये आप दिख रहे हैं ना मज़ेदार सा कार्टून। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि ये आपको इम्तिहान में ये देख लेने के बाद हमेशा याद रहेगा। ये पहले वाला कार्टून है ना, वो करंट है। वो दूसरा जो है ना, वोल्टेज समझ लीजिए इसे। देखिए किस तरह वोल्टेज करंट को ढकेलता है। वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट है, लेकिन जब यहाँ पे देखिए ये मौसल तार में वोल्टेज यहाँ पे करंट को ढकेल रहा है, लेकिन यहाँ पे मौसल तार का अपना एक रेजिस्टेंस है, मज़ाहमत। इस करंट को यहाँ पे ये रोक रहा है। आप देख रहे होंगे, है ना। इस कार्टून को हमेशा याद रख लिए, ये यही है, यही ओम्स लॉ है।
ये एक मौसल तार है। अब इस मौसल तार में कौन कौन से अवामिल रेजिस्टेंस के पर डिपेंड है? ये मौसल तार है। तार जितना लंबा होगा उतनी ही मज़ाहमत कम होगी, यानी तार की लंबाई पर। देखिए यहाँ पे करंट है, इस तरह से, समझ गए आप? तार जितना यहाँ पे वोल्टेज है, तार का जितना ज़्यादा चौड़ाई होगी, रकबा ज़्यादा होगा, मज़ाहमत भी ज़्यादा होगी। यानी अवामिल, जो अवामिल यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये रोक रहा है इस करंट को, है नी? देखिए इस तरह से रेजिस्टेंस। और तो रेजिस्टेंस, मज़ाहमत किस किस पर डिपेंड है? मौसल तार की लंबाई पर और उसके रकबे पर और तार की खासियत पर। समझ गए? देखिए बरक़ी मज़ाहमत, किसी भी इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, किस तरह इसका तारुफ करेंगे? सवाल आएगा बरक़ी मज़ाहमत किसे कहते हैं, या फिर बरक़ी मज़ाहमत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान करो। यहाँ देखो, किसी भी मौसल के अंदर की वो खूबी होती है कि वो अपने अंदर बहने वाले चार्ज की मज़ाहमत करता है, यही बरक़ी मज़ाहमत है। इसको आर से ज़ाहिर करते हैं रेजिस्टेंस। अब हमने ये ज़ाब्ता, अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे देखो, ये है ओम्स के कुलिये से, ठीक है। वी तनासुब, रास्त तनासुब रखता है आई। जब हमने ये तनासुब की निशानी निकाली तो वी बराबर आई आर हो गया। तो यहाँ पे यानी अगर रेजिस्टेंस का, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो ज़ाबिता है ना, ये ज़ाबिता, इस ज़ाबिते को हम अलग अलग तरह से मालूम कर। अब इस ज़ाबिते में कितनी चीज़ें हैं? वी है यानी वोल्टेज, आई है करंट और आर रेजिस्टेंस है। तो इस ज़ाबिते को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। तीनों चीज़ों की कीमत हमें इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम मालूम कर सकते हैं। ये एक फार्मूला नहीं, ये एक देखिए, सबसे पहले वी अगर आपको मालूम करना है किसी भी बरक़ी सर्किट में, तो हम इस तरह ये ज़ाब्ता लिखेंगे। अगर हमें आई मालूम करना है तो हम किस तरह लिखेंगे? देखो, आई बराबर वी बाय आर, इस तरह लिखेंगे। आई बराबर वी बाय आर, ये एक मसावात हो गई। जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो उस वक्त क्या है, हमें ये ज़ाबिते काम आते हैं। इसको अच्छी तरह याद रखिए। वी बराबर आई बराबर आई आर। अगर हमको रेजिस्टेंस मालूम करना है, बरक़ी सर्किट में बहने वाला, अगर हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है तो किस तरह लिखेंगे हम लोग? इस तरह लिखेंगे, आर बराबर वी बाय आर बराबर वी बाय आई। तो 1 2 3 इस तरह ये तीनों ज़ाबिते एक ही हैं। एक ही ज़ाबिते से हम अलग अलग सूरत में इस तरह ज़ाबितों को लिख सकते हैं। पता चला आपको? तो यहाँ पे देखिए, अब क्या होता है, कभी कभार ये वोल्टेज जो है ना, ये आर रेजिस्टेंस क्या है, तो करंट यानी हमारे सर्किट्स में मौजूद करंट को कम ज़्यादा करता है, ठीक है। तो कभी कभार ये हम ना, ऐसा होता है कि कभी कभार हम ना वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कभी कभार वोल्टेज की हमें करंट की कम ज़रूरत होती है। तो साइंस में बहुत से तजुर्बात में, या फिर अपने घरेलू या फिर कहीं भी, करंट को हम कम या ज़्यादा सप्लाई करने के लिए बच्चों एक आला, हम क्या है, ये रेजिस्टेंस को अपने सर्किट में लगाते हैं, रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ हमें करंट को कम या ज़्यादा अगर हम ना चाहिए, तो जब हम ये रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं ना, लगाते हैं एक्सटर्नली, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मुतगय्यर मज़ाहमत कहते हैं। मुतगय्यर वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? वो जूज़ जो वोल्टेज को तब्दील किए बगैर करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। कभी कभार होता है ना, हमें ज़्यादा करंट का सप्लाई चाहिए, कभी कभार कम करंट का सप्लाई चाहिए। ऐसे वक्त में बरक़ी सर्किट में क्या किया जाता है बच्चों? ये मुतगय्यर मज़ाहमत लगाई जाती है। ये मुतगय्यर मज़ाहमत क्या काम करती है मालूम? वोल्टेज को कम ज़्यादा करे बगैर, वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं चाहिए हम ना,
वोल्टेज को कम ज़्यादा करे बगैर करंट को क्या है कम या ज़्यादा कर सकती है। और जो ये आला है ना, मुस्तग़य्यर मज़ाहमत के लिए जो आला हम सर्किट में इस्तेमाल करते हैं वो उसको रियोस्टेट कहते हैं। इसका उर्दू में नाम भी यही है, रियोस्टेट। इसको याद रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 1 मार्क, अक्सर 1 मार्क्स के लिए ये मल्टीपल चॉइस में आता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ये आता है। क्या ऐसा सवाल आता है कि मुतग़य्यर मज़ाहमत के लिए इस्तेमाल होने वाला आला क्या है? वो आला रियोस्टेट है। आप समझ गए होंगे कि बरक़ी मज़ाहमत और क्या है ओम्स लॉ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको मैं आपको अच्छी तरह आपको क्या है एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगी। इससे पहले एक और चीज़ है, बरक़ी मज़ाहमत कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है, इसके बारे में देखेंगे। यानी वो अवामिल जिस पर बरक़ी मज़ाहमत असरअंदाज होती है। यहीं पे देखिए, वो अवामिल बरक़ी मज़ाहमत पर असर होने वाले अवामिल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में यही सवाल आया था। क्या सवाल था? बरक़ी मज़ाहमत क्या है और बरक़ी मज़ाहमत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखो 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है बोले तो, ये बरक़ी मज़ाहमत क्या है। अब ये तार है ना, मैंने कहा ये तार है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इन तारों में इलेक्ट्रॉन्स क्या है गर्दिश करते रहते हैं और इस तार की मज़ाहमत होती है नी, इस तार की मज़ाहमत होती है। ये तार की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी मज़ाहमत उतनी ज़्यादा होगी, है ना। ये तार की लंबा चौड़ाई यानी तार का रकबा, समझो। आप लॉजिकली बताइए, तार का रकबा, अगर तार का रकबा जितना ज़्यादा होगा, हाँ ऑफकोर्स जाहिर है जगह ज़्यादा होगी तो मज़ाहमत भी ज़्यादा होगी। एक नंबर। दूसरा क्या है, तार की लंबाई, अगर तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो मज़ाहमत कम होगी। जितना ज़्यादा तार लंबा होगा उतनी ही ज़्यादा मज़ाहमत कम होगी ज़रूर। अब अगर ये तार चौड़ाई की जगह, अगर समझो ये तार इस तरह है, ये एक चौड़ाई वाला तार है, ये एक कम चौड़ाई वाला तार है, तो ये ज़्यादा रकबे रखने वाला है, ये लंबाई ज़्यादा रखना है। तो ऑफकोर्स हम पता है यहाँ पे मज़ाहमत ज़्यादा होगी, तो क्या है तार के रकबा ज़्यादा होगा तो मज़ाहमत क्या है ज़्यादा होगी। तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो मज़ाहमत कम होगी। एक और चीज़, 2 चीज़ और एक और चीज़ है जो वो क्या है, तार की खासियत, इस तार की मौसूलियत पर डिपेंड करता है। ये तार की मौसूलियत समझ में आया। तो यहाँ पे सवाल देखिए, बरक़ी मज़ाहमत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। बरक़ी मज़ाहमत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं तार का रकबा, तार की लंबाई और तार की मौसूलियत। तो आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके ताल्लुक से क्या है, मैं एक इम्तिहान पेपर भी आपको ज़रूर सॉल्व कराऊंगी, किस तरह पेपर लिखना है, क्या लिखना है। अब इन चीज़ों पर हम एक आसान सा तजुर्बा देखेंगे जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा और पढ़े बगैर आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। गौर से इन तजुर्बों को देखिए।